हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी संवर्ग के शिक्षकों और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक सबके लिए कई सारे अपडेट एक साथ आए हैं और यह नया अपडेट कई तरह से आपको नया अपडेट देंगे। और इस अपडेट को जानना आपके लिए ज़रूरी है कि यह जो नया अपडेट आया है इस शिक्षा कोष पर, यह आपका अभी हुआ है या नहीं, यह कैसे चेक करेंगे और कहाँ कौन सा नया अपडेट किया गया है इस शिक्षा कोष पर, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके स्पष्ट रूप से सरल तरीके से सारी जानकारी दूंगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित एक एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो इन सभी नए अपडेट को जानने के लिए आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना है। ऐप पर नहीं, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाएं। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाएंगे और अपने व्यक्तिगत टीचर आईडी से लॉगिन करेंगे। टीचर आईडी से जब आप लॉगिन करेंगे तो साइन इन करने के बाद आपके सामने यह इंटरफेस खुल के आता है, जहां यहाँ पर आपका नाम और आपका पदनाम, जैसे एक्सक्लूसिव टीचर है तो एक्सक्लूसिव टीचर, स्कूल टीचर या हेड टीचर या हेडमास्टर, या पंचायती राज में है तो पंचायती राज, जो भी आपका पद नाम है यहाँ पर दिखता है। और यहाँ कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। इसमें आपको जाना है टीचर वाले ऑप्शन में। आप जैसे ही टीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको टीचर वाले में कई तरह के यहाँ ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें सबसे ऊपर पहला ही ऑप्शन है टीचर रजिस्ट्रेशन। इस टीचर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाले विकल्प को, इस टीचर रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह आपका प्रोफाइल खुल के आता है। और इसको देखने का जो ऑप्शन आता है, इसमें आपका पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट नेम, प्रखंड नेम, संकुल, विद्यालय, ये सब यहाँ पर आता है। यहाँ पर आपको सर्च वाले पर क्लिक करना है। सर्च वाले पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो टीचर आईडी है वह आएगा, यहाँ आपका नाम, यहाँ आपका शिक्षक का प्रकार, मोबाइल संख्या, विद्यालय का नाम, और ये कई सारे ग्रीन से ऑप्शन दिखाई देंगे। इसको आप स्क्रॉल करेंगे और इस तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे इस तरफ, तो और जो दिखाई देगा ऑप्शन वह यह दिखाई देगा, सत्यापन की स्थिति और एडिट प्रोफाइल। और यहाँ पर आपको एक नया चीज दिखेगा, प्रान नंबर, जीपीएफ, यूएएन नंबर अपडेट करने का जो ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप में लिखेगा ऑलरेडी अपडेटेड, प्लीज चेक एंड वेरीफाई। यहाँ पर आप क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ क्लिक करने से कुछ खुलेगा भी नहीं, लेकिन यहाँ आप में यह शो करेगा कि ऑलरेडी अपडेटेड। आपको क्या करना है कि इसी में जो शुरू में बाएं तरफ आपको ये ग्रीन से कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, इसमें आपको इस व्यू डिटेल यानी विवरण देखे वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस व्यू डिटेल विवरण देखें पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ये विवरण खुल के पहले आता था, जिसमें आपका हर डिटेल शो करता था, यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ पदनाम आएगा, यहाँ आपके नाम का पहला नाम, मध्य नाम, उपनाम, जेंडर, ये सब चीज़ें आपको पहले से भी दिखाई देती थी। जन्म तिथि, आपका सोशल कैटेगरी, धर्म, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये आपको दिखाई देता था। आपको शिक्षक का प्रकार, अगर एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव जिस संवर्ग के शिक्षक हैं तो वह दिखाई देगा, हेड टीचर, हेडमास्टर जो भी है वहाँ आपका शिक्षक का प्रकार दिखाई देगा, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट दिखाई देगा।
अब जो नया चीज आपको अपडेट हुआ है और जो देखने को मिलेगा आपको, वह यह देखने को मिलेगा कि जैसे ये जो आप देख रहे हैं यह प्रोफाइल सक्षमता 1 उत्तीर्ण शिक्षक का है, तो इसमें पहले आपको सिर्फ सक्षमता में जो ज्वाइन किए आप, जैसे सक्षमता 1 में 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए तो सिर्फ वही डिटेल रहता था, या आप 2 में ज्वाइन किए तो 1 मार्च, या जब जो ज्वाइन किए वह दिखाई देता था। लेकिन अब इसमें आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, सेवा में शामिल होने की तिथि जो पहली आपकी थी, यानी आप अगर एक्सक्लूसिव टीचर बन गए हैं नियोजित के बाद, या फिर विद्यालय अध्यापक आप बन गए हैं, तो वह तिथि तो है ही, लेकिन जो पहली आपकी ज्वाइनिंग है नियोजित के रूप में, वह भी अब इसमें अपडेट कर दिया गया है। जैसे इनका मान लीजिए 17 अगस्त 2010 है, तो 10 में फर्स्ट ज्वाइनिंग था, तो 2010 वाला भी डेट अब एंट्री कर दिया गया कि नहीं का 8 होगा, 6 होगा, या जबकि जिसकी बहाली है वह 2013-14, जो जब जिसकी बहाली है, पुराना वाला भी डेट अपडेट कर दिया गया है। और इन्हीं सब का मैसेज व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था कि HRMS से लेकर के पूर्व सेवा की अवधि इत्यादि डेट ये सब अपडेट किए गए हैं। इसी का यह डिटेल जो है मैसेज घूम रहा है। अब इसके बाद आपको और चीजें नई शामिल की गई है। तो जैसे सेवा में आने का प्रथम बार जब आप ज्वाइन किए वह तिथि आ गई है, वर्ग श्रेणी हो गया, नियुक्ति का विषय हो गया, ज्वाइनिंग का जिला, फर्स्ट बार आप जिस जिले में ज्वाइन किए वह आ गया। यदि फोटो आपका अपडेट है तो फोटो भी यहाँ पर आएगा। एक्सक्लूसिव टीचर हैं तो आपका सक्षमता का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, जो भी जिस कैटेगरी में आप बहाल हैं वह परीक्षा से संबंधित इसमें डिटेल दिखाई देगा। अब जैसे देखिए, अब यहाँ आपको दिख गया कि पहली बार सेवा में शामिल होने की तिथि, जैसे ये नियोजित शिक्षक के रूप में 2010 में ज्वाइन किए तो 2010 वाला भी डेट यहाँ पर एंट्री कर दिया गया। और फिर ये मान लीजिए कि सक्षमता 1 में आए हैं तो टेक्निकल ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 2025, यानी ये सक्षमता 1 के हैं तो ये भी डेट यहाँ पर एंट्री है 1 जनवरी 2025। तो फिर से जिस पद पर आए हैं वह भी यहाँ पर एंट्री कर दिया गया है। जो एक सबसे बड़ा अपडेट है, जो विगत दिनों से आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जो ई शिक्षा कोष से HRMS को टैग किया जा रहा है और ई शिक्षा कोष और HRMS दोनों टैग हो जाएंगे तो आपके अटेंडेंस से लेकर के वेतन भुगतान से लेकर के प्रमोशन इत्यादि सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, जिसके लिए ई शिक्षा कोष और HRMS को आपस में टैग किया जा रहा है। तो अब आप देखेंगे तो ई शिक्षा कोष पर आपके HRMS एम्प्लॉय ID को भी एंट्री कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको यह बड़ा और नया अपडेट देखने को मिलेगा कि आपकी HRMS की ID ई शिक्षा कोष पर दर्ज कर दी गई है और इसी के साथ ई शिक्षा कोष और HRMS को टैग किया जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो यदि GPF में आते होंगे वह होगा UAN होगा, यानी नियोजित शिक्षक होंगे तो UAN होगा। यदि आप NPS पाने वाले हैं तो आपका यहाँ पर प्राण नंबर भी अपडेट कर दिया गया है। जो पहले ई शिक्षा कोष पर नहीं था वह प्राण नंबर भी आपको ई शिक्षा कोष पर अपडेट कर दिया गया है। फिर आप देखेंगे तो नियुक्ति का पूरा विवरण ये सब आपको यहाँ दिखाई देगा। ये सब चीजें पहले भी दिखती थी। अब आप देखें, अब यहाँ आप 3 तरह के डेट देख रहे हैं। ऊपर आपने एक डेट देखा 2010 का, फिर आपने देखा अगस्त 2010 का, फिर आपने देखा जनवरी 2025 का, फिर आप एक देख रहे हैं यहाँ पर जून 2025 का डेट भी यहाँ पर दिया रहेगा। यह क्या है? तो ये उन शिक्षकों का है जिनका ट्रांसफर हुआ है। तो विशिष्ट के रूप में ही या विद्यालय अध्यापक के रूप में ही फिर से आप नया विद्यालय ज्वाइन किए हैं ट्रांसफर के बाद, तो इस नए विद्यालय में करेंट स्कूल में आपकी नियुक्ति की तिथि जो है वह भी यहाँ पर अपडेट है। यानी अगर ट्रांसफर पाए हैं तो आपके नियुक्ति की 3 तिथि हो गई, एक आपका नियोजित के रूप में, एक विशिष्ट के रूप में और एक ट्रांसफर पाने के रूप में। तो 3 तरह से तिथि तीनों को अपडेट कर दिया गया है। वैसे ही आप देखेंगे तो व्यक्तिगत विवरण में आपका पैन से लेके वो आपका पूरा डिटेल जो है, फादर्स नेम,
से लेकर के मदर्स नेम, वैवाहिक स्थिति, ईमेल आईडी, रक्त समूह, ये सब चीज़ें इसमें शामिल की गई है। फिर आगे आपका अस्थायी पता से लेकर वर्तमान पता सब कुछ पहले जो था वो दिख रहा है। जो सबसे बड़ा अपडेट आपको देखने को मिला है इस बार ई शिक्षा कोश पोर्टल पर वह यही है कि ई शिक्षा कोश से HRMS को जो टैग किया जा रहा है उसके लिए ई शिक्षा कोश पर आपके HRMS एम्प्लॉय आईडी को अपडेट कर दिया गया है, साथ ही आपके प्रान नंबर को अपडेट कर दिया गया है। अब ये दो चीज जब अपडेट हो गया, HRMS आईडी और प्रान नंबर, इसी दोनों से आपका वेतन भुगतान इत्यादि से लेकर के सर्विस से संबंधित बहुत सारी चीजें अब इस टैग हो जाने से आपकी आसानी पूर्वक और जल्दी में होगी। तो ये आपको HRMS आईडी, प्रान नंबर और आपका पहला सर्विस का जो डेट है, नियोजित के रूप में ज्वाइन किए ये, और फिर सक्षमता के रूप में विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए या ट्रांसफर, ये सारी चीजें अपडेट कर दी गई हैं। तो इस तरह से इस शिक्षा कोश पोर्टल पर आपके आईडी को अपडेट करते हुए ये कई सारे नए और बड़े अपडेट किए गए हैं, जिसको जानने के लिए हम सभी उत्सुक थे कि यह कैसे चेक होगा। मैंने कोशिश की स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का। ऐसे ही आप अपने आईडी का उपयोग करके आप अपना देख सकते हैं कि आपका क्या कुछ अपडेट हुआ है। यही आपके लिए नया अपडेट था जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैंने पहुंचाया। आगे भी आपके काम के हर वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।